अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो वेलकम टू लेसन नंबर 1 ऑफ मॉड्यूल नंबर 2। पिछले मॉड्यूल में हमने बस एक ब्रीफ ओवरव्यू देखा था प्लेटफॉर्म के क्या क्या फीचर्स है हमारे पास। तो इस लेसन में इंशाल्लाह हम जो है कुछ रियल पढ़ाई स्टार्ट करेंगे एंड बिगनिंग विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के हिस्से हम इसको बोल सकते हैं। तो व्हाट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच? अगर आप कोई भी लैंग्वेज कंसिडर करोगे दुनिया की और उस लैंग्वेज में आप कोई सा भी एक सेंटेंस ले लो, ठीक है, तो उस सेंटेंस को आप देखोगे, आप उसको कुछ हिस्सों में तोड़ पाओगे, कुछ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में आप उसको ब्रेक कर सकते हो। और इस हर किसी एक कंपोनेंट को या हर एक हिस्से को हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। इंग्लिश की अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एक सेंटेंस है आई सॉ ए मैन। अब आई सॉ ए मैन में आई जो है वो एक प्रोनाउन है, सॉ एक वर्ब है, ए जो है इसको हम आर्टिकल बोलते हैं और मैन जो इसको हम नाउन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है? 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी तरीके से आप इंग्लिश का या कोई सी भी लैंग्वेज का कोई सा भी आप एक सेंटेंस उठा लो और अगर आपको उस लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नॉलेज है कि लैंग्वेज में वर्ड्स के कितने टाइप्स हैं, ये बेसिकली वर्ड के टाइप्स ही होते हैं जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, कि हर एक की जो है टाइप, वर्ड जो टाइप है उसके क्या मीनिंग है। अगर आप उसको अच्छे से समझते हैं तो आप एसेंशियली उस लैंग्वेज के हर किसी सेंटेंस को बहुत इजीली समझ पाएंगे। अब इंग्लिश में अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, या मैंने बोला कि इसको वर्ड टाइप भी बोलते हैं, जो वर्ड टाइप्स, क्या हम लफ्ज़ों को, एक सेंटेंस के लफ्ज़ों को या अल्फाज को कितने मुख्तलिफ टाइप्स में हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और भी काफ़ी सारे एट्सेट्रा। बट अरबिक में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बस 3 ही टाइप्स होते हैं वर्ड्स के। या तो हमारे पास एक वर्ड इसम होगा, या तो वो फ़ैल होगा, या तो वो एक हर्फ होगा जिसको हम पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक जो लफ्ज़ है, जो वर्ड, उसके 3 ही टाइप्स हैं, या यूँ बोल सकते हैं कि 3 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास, इसम है, फ़ैल है और हर्फ है। ठीक है, अब देखिए अरबिक का जो इसम है या जो नाउन है, ये इंग्लिश के नाउन के जैसा नहीं है। सिमिलरली जो फ़ैल है वो इंग्लिश के फ़ैल के जैसा एग्जैक्टली नहीं है। सिमिलरली हर्फ में भी ऐसा नहीं है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी वर्ड ले लें अरबिक का, कोई सा भी हमने एक वर्ड पिक कर लिया, आप उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये अरबिक के हिसाब से ये नाउन है या वर्ब है या एक पार्टिकल है? तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं क्या वो मीनिंगफुल है, क्या वो मीनिंगफुल है। अगर वर्ड मीनिंगफुल है, अगर वो नहीं है, तो यहाँ पर फिर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है। अगर ये वर्ड मीनिंगफुल है तो ये एक नाउन हो सकता है या एक वर्ब हो सकता है। ओके, अगर ये वर्ड मीनिंगफुल नहीं है तो ये एक पार्टिकल ही होगा, पार्टिकल। बट यहाँ पर भी एक कंडीशन है कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए। इन सब वर्ड्स पे एक जो है कंडीशन है। सबसे पहले इसमें यहाँ पे ही कंडीशन लगा लेते हैं। इस वर्ड पे क्या कंडीशन है कि इट शुड एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रैंडम सा वर्ड उठा लोगे जो एग्जिस्ट नहीं करता हो। इट शुड एग्जिस्ट इन द अरबिक लैंग्वेज या इट शुड एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी। ओके, अब ज़रा हम इसको थोड़ा तफसील से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास। क्या इस वर्ड में टेंस है? टेंस यानी कि ज़माना। अगर हाँ, तो ये वर्ड क्या होगा? ये एक वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक वर्ब हो जाएगा, जिसको हम फ़ैल भी कहते हैं। अगर नहीं, अगर इसमें कोई ज़माना नहीं है, नो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल से और डेप्थ में समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, जो वर्ब है या जो नाउन है, उसका ऑन इट्स ओन कोई मीनिंग होती है, लेकिन पार्टिकल की कोई मीनिंग नहीं होती। ये अगर दूसरे वर्ड्स के साथ आता है सेंटेंस में तभी इसकी मीनिंग बनती है। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला रजुल, रजुल बोलते हैं आदमी को। अब स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। क्या इसकी मीनिंग है? क्या इसकी मीनिंग है? हाँ, इससे आपको क्लियर बात समझ में आती है कि आदमी इसकी जो है मीनिंग है, तो ये मीनिंगफुल है। यानी कि ये हर्फ तो नहीं हो सकता। ये क्या होगा? या तो ये इसम होगा या तो ये फ़ैल होगा, नाउन होगा या तो वर्ब होगा। ओके,
अब आगे और चलते, क्या इसमें कोई ज़माना है, क्या इसमें कोई पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है? इसमें कोई भी टेंस नहीं है, ठीक है, ये बस एक ये नाम है, ये आदमी, इसमें कोई भी टेंस नहीं, नो टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, इस्म हो जाएगा। ओके, ये फ़ैल भी नहीं होगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसी तरीके से मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली, जैसे मैंने कहा कतबा। कतबा का मतलब होता है ही रोट या उसने लिखा, ठीक है। अब इससे क्या आपको इसकी कोई मीनिंग है क्या? जी बिल्कुल, इसकी मीनिंग है वर्ड की, उसने लिखा, ऐसा कुछ चीज़ समझ में आती है। तो अगर इसकी कोई मीनिंग है तो ये हर्फ तो नहीं होगा, बिल्कुल भी हर्फ तो नहीं होगा। ये क्या होगा, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो ये इस्म होगा या तो ये फ़ैल होगा, ठीक है। इसको हम नाउन भी कहते हैं, इसको हम वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, क्या इसमें कोई टेंस है, क्या इसमें कोई ज़माना है? जी बिल्कुल, इसमें पास्ट टेंस है, उसने लिखा मतलब उसमें पास्ट में लिखा था। तो चूंकि इसमें टेंस है, अब ये इस्म नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये एक फ़ैल होगा। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से एक हर्फ के एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अला। अला मीन्स ऑन, या इसको उर्दू में पर भी बोलते हैं, या जैसे मैं बोलता हूँ कि किताब मेज़ पर है, तो वो जो पर का लफ्ज़ है उसको अला बोलते हैं। अब अला के ऑन इट्स ओन कोई भी मीनिंग नहीं है। ऑन इट्स ओन आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका क्या मतलब है। ऑन इट्स ओन कोई मीनिंग नहीं है, तो ना ही ये इस्म होगा, ना ही ये फ़ैल होगा, ना ही ये इस्म होगा। ये क्या होगा, ये हर्फ हो जाएगा। बहुत सिंपल, ये हर्फ होगा। जब ये बाकी वर्ड्स के साथ आएगा सेंटेंस में, जैसे हम बोलते हैं किताब मेज़ पर है, तो अब जो पर का लफ्ज़ है ये बाकी वर्ड्स के साथ आ गया और इसने सेंटेंस में जो है कुछ मीनिंग को कंट्रीब्यूट किया, बट ऑन इट्स ओन इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो बस इतना सा था, एक ब्रीफ ओवरव्यू कि हमने बोला कि अरबिक में जो है 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारे पास। इस्म, इसको हम नाउन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और वर्ब, हाँ सॉरी, फ़ैल यहाँ पर लिखना था, फ़ैल जिसको हम वर्ब भी बोलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास हर्फ, जिसको हम पार्टिकल भी बोलते हैं। हर्फ, या इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिकल। बस, तो ये 3 चीज़ें अगर हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इस कोर्स में, तो हम कुरान शरीफ में यूज़ होने वाला जो भी सेंटेंस है उसके मीनिंग को बहुत ईजीली समझ पाएंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि तीनों में डिस्टिंक्शन क्या है। ये दो जो है, मैं वापस से थोड़ा रिकैप कर देता हूँ, ये दो मीनिंगफुल है और इसमें कोई टेंस नहीं है, कोई ज़माना नहीं है, कोई पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इसमें नहीं है, ओके। और इसमें ज़माना है, इसमें टेंस है। और ये क्या है, ये अनमीनिंगफुल, ऐसी कोई मीनिंग ही नहीं है, अनमीनिंगफुल लेकिन ऑन इट्स ओन, यानी कि खुद अकेला अगर लफ्ज़ आएगा तो इसकी कोई मीनिंग नहीं आएगी, बट अगर ये दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ आएगा तो तभी मीनिंग डेफिनेटली देगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेसन में। तब तक के लिए खैर आफियत से रहिए। अस्सलाम वालेकुम।